बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स वन स्पेशल में खुश आमदेद। मैं हूं आसिफ खान और आज भी हम बात करेंगे वर्ल्ड कप की जो चल रहा है इस वक्त इंडिया में। अभी एक मुकाबला ख़त्म हुआ और न्यूजीलैंड को शिकस्त दी भारत ने 4 विकेटों से। बहुत शानदार परफॉर्मेंस भारत की मुसलसल चली आ रही है और विराट कोहली की आज की परफॉर्मेंस ज़बरदस्त। एक बैक टू बैक वो सेंचुरी करीब पहुँच गए थे लेकिन सेंचुरी ना बना सके। लेकिन जिस तरह की उन्होंने शराकत बनाई, पहले उन्होंने शराकत बनाई स्काई के साथ, सूर्य कुमार यादव के साथ, उसके बाद के राहुल के साथ, उसके बाद रविंद्र जडेजा के साथ, और टीम को बिल्कुल पार ले गए थे। चंद रन पहले वो आउट हो गए और बाकी टीम ने स्कोर पूरा किया। शानदार परफॉर्मेंस। इंडिया इस वक्त 5 मैचेस खेल के 5 फतवाहत समेट चुका है और दूसरी जानब न्यूजीलैंड को ये 5वें मैच में उनकी पहली नाकामी हो गई। और अब पाकिस्तान खेलेगा कल अफगानिस्तान से। पाकिस्तान की टीम इस वक्त मुश्किलात में है। लगातार 2 मुकाबले हारने के बाद थोड़ा सा पाकिस्तान के कैंप में अफरा तफरी की सूरत हाल है। आज 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक इंटरव्यू हमने सुना शाहीन अफरीदी का और इमामुल हक का, उस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा भी हमारे पास मौज़ूआत हैं, उस पर बात करेंगे। मेरे पैनलिस्ट से आपका तारुफ़ करा दूं। मेरे दाएं जानिब बैठे हैं मुनीरुल हक साहब, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, बहुत सीनियर तजियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से। मेरे बाएं जानिब बैठे हैं इन इंडिगो टी शर्ट, इंडिगो कलर की टी शर्ट आज पहनी है बदी जमा साहब। ये भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, बड़े सीनियर तजियाकार हैं और न्यूज़ वन के रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। भूल गए आप? क्या अभी शुरू करें, बाद में बताऊंगा। मैं क्या बोला हूँ ये मुझे बता देंगे। मैं लाहौर चलता हूँ। लाहौर में एजाज शेख साहब बैठे हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं न्यूज़ वन टीवी लाहौर के। अस्सलाम वालेकुम एजाज भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं? ठीक, खैरियत से। इस्लामाबाद स्टूडियो में मलिक खुर्रम अवान साहब बैठे हैं, स्पोर्ट्स के तजियाकार हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी मुंसलिक रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं खुर्रम भाई? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इज़ वेरी काइंड। इस्लाम सबको। अल्लाह इज़ वेरी काइंड एज ऑलवेज। अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड। बदी जमा से शुरू करूँगा आज का प्रोग्राम। इन्होंने प्रोग्राम के शुरू में मुझे कुछ चैलेंज किया है। क्या हुआ भाई? मैंने कहा कि आप जो प्रोग्राम शुरू करते हैं ना, इंट्रो जब देते हैं, मैंने कहा डायरेक्ट बोल दिया कि रोज़ाना जब हम ही होते हैं। भाई रोज़ाना तुम नहीं होते ना, मैंने अपने प्रोड्यूसर के साथ एक प्लान बनाया। आप तो तुम्हें बताओ, तुम्हें थोड़ी बताना। नहीं, आप think tank जैसा हो। तुम क्या think tank? जैसा भाई प्लान यार, पाकिस्तान टीम बनाती है ऐसा प्लान यहाँ भी तुम बनाते क्या हैं। थिंक टैंक का हिस्सा हो क्या? थिंक टैंक में अली है, मैं हूँ, उमैर है, हम तय करते हैं रोज़ाना प्रोग्राम में क्या होगा। क्या बोलना है, ये क्या छोड़ नहीं दो, बोलना है। ये छोड़ दो। चले ये शर्ट कहाँ से लिया यार तुमने? बहुत अच्छी शर्ट। बस ले दी यार, क्या करें, प्रोग्राम में बैठना है तो कोहली समझते हो अपने आप को? हैं? कोहली समझा है क्या? विराट कोहली एज ए क्रिकेटर बहुत बड़ा बैट्समैन है भाई। मैं तो दूर तक उसे, मैं क्रिकेट मैंने भी खेली, लेकिन उसका जो मैं बता रहा हूँ कि आज मैंने उसकी जो बैटिंग देखी और जिस तरीके से वो खेलता है और जिस तरीके से वो मैच विनर है, मेरे ख्याल में इससे पहले मैंने कोई ऐसा प्लेयर नहीं देखा जो, जब आप वो देखेंगे 2 से 3 प्लेयर आउट हो जाते हैं, उसके बाद मैच आपके कंधों पे आ जाता है और आपने ही फिनिश करना होता है। तो वहाँ पर विराट कोहली ने हमेशा साबित किया है, 1-2 इनिंग्स नहीं, हमेशा से उसने जो है वो भारत को मैच से जो है वो जितवाया है। और आज देखिए जिस तरीके से पहले रोहित शर्मा आउट हुए, फिर शमिन गिल आउट हुए और उनकी जो पार्टनरशिप हुई कि राहुल के साथ हुई, फिर जल्दी आउट हो गए सूर्य कुमार यादव। लेकिन जब उनकी पार्टनरशिप जडेजा के साथ जो हुई है, आखिरी जो उन्होंने 6ठी विकेट की है, कमाल की पार्टनरशिप थी। एक दूसरे से वो बात भी कर रहे थे, एक दूसरे को समझा भी रहे थे कि आपने ऐसे खेलना है, मैंने ऐसे खेलना है। तो ये वो चीज़ें थी जो आज भारत को जो है वो बेहतरीन। मैच समरी पे एक नज़र डाल लेते हैं। मैच समरी, न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की और न्यूजीलैंड ने बनाए 273 रन। न्यूजीलैंड की पूरी टीम आउट हो गई। उसके बाद 274 रन्स बनाने में कामयाब हो गई इंडिया की टीम। 48 ओवर के अंदर विराट कोहली, जैसे हमने कहा, 96 रन्स की इनिंग्स खेलने में कामयाब हुए। मुनीर भाई, जहां मामलात बड़े होते हैं वहां कोहली खड़े होते हैं। ये बड़ी चीज़ लाइन चल रही है, तो कोहली के बारे में क्या बात करें? नहीं, कोहली के बारे में देखें, बिल्कुल सही है, खुद भी खेल रहे हैं, टीम को खिला रहे हैं। जो बड़े खिलाड़ी की निशानी होती है वो तमाम उनमें मौजूद है। आज 5 रन की कमी से तेंदुलकर के बराबर नहीं पहुंच सके, लेकिन आप ये देखें कि अगर तेंदुलकर के 49 सेंचुरी का रिकॉर्ड आज वो बराबर कर लेते तो उनसे 178 इनिंग्स कम खेल के बराबर करते। तो ये जी इतना फ़र्क है, 452 और 274 इनिंग्स का जो डिफरेंस है वही है। और दूसरी बात ये कि खैर तेंदुलकर अपनी जगह बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उनका कंपैरिजन मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसी खिलाड़ी पे एक वक्त ऐसा आया था जब 3 साल इनसे कोई सेंचुरी नहीं बनी। आपको याद होगा पाकिस्तानी कप्तान ने एक बड़ा अच्छा ट्वीट किया था इनके लिए, दिस शेल टू पास, जिस पर बाद में वो वायरल भी हुआ था और विराट ने उस पर, लेकिन उसके बाद देखिए वक्त निकल गया। हाँ,
और उसके बाद दिस टू चल पास। उसके बाद क्या हुआ कि विराट कोहली फॉर्म में आ गया, बड़ा टाइमली आए हैं। देखें इस वक्त भारत की टीम जिस तरह से खेल रही है, अगर उनका विराट कोहली फॉर्म में है तो फिर उनको घबराने की ज़रूरत नहीं। आज 5वां मैच था, 5वां मैच जीत लिया। तमाम वही टीम है बनी है इस वर्ल्ड कप की जिसे कोई अभी तक शिकस्त नहीं हुई, हर तरह से अच्छे जा रही है। एक सेकंड में आपका और लूँगा। देखिए आसिफ, जो समझने की बात यह है वो ये है कि इस वक्त भारतीय टीम एक्सपीरियंस्ड प्लस जो है यंगस्टर की एक बड़ा अच्छा मजमुआ है। अगर आप उनके सिर्फ इनके 2 बैट्समैन आप देखेंगे ना, रोहित शर्मा और विराट कोहली, तो इनके मैचेस की तादाद 550 के लगभग है। 23,000 से ज़ायद रन और 70-75 सेंचुरियाँ इन दोनों की। जी बिल्कुल, 48 हो गई और 31 सेंचुरियाँ। तो ये उसके बाद जो इनको यंगस्टर्स मिले हैं ना, आप शुभमन गिल को देख लें, केएल राहुल को देख लें, श्रेयस अय्यर को देख लें, सिराज को देख लें, फिर इनके पास एक्सपीरियंस में जडेजा इनके साथ हैं, तो इनकी टीम में कहीं से कोई झोल नज़र नहीं आ रहा। और दूसरी बात है, हर खिलाड़ी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। पिछले दिनों जो एक हमें रिफ्ट नज़र आई थी ना बिटवीन विराट कोहली और रोहित शर्मा, पुरानी बात, नहीं वो भी अब नहीं है, वो भी अब नहीं तफसील से बात करेंगे क्योंकि वो रिफ्ट मुझे अच्छी तरह से याद है। उसके बाद कोहली को कप्तानी से हटाया गया था, वो पूरी तफसीलात तो उस पर हम बात करेंगे। एजाज शेख साहब, आपको कहीं लगता है कि विराट कोहली सेल्फिश खेले? क्योंकि सोशल मीडिया तो इस बात से भरा पड़ा है कि विराट कोहली अपनी सेंचुरी के लिए खेल रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता, क्योंकि जो सोशल मीडिया वाले हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें से अगर 100 सोशल मीडिया पर्सन की बात की जाए ना जो क्रिकेट को चला रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई एक बंदा किसी भी मुल्क का क्रिकेट बोर्ड के गेट के सामने से भी कोई गुजरा हो, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन है, किसी भी कंट्री से है। तो सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ ज़्यादा चलती हैं। कभी इन्होंने उनके साथ डायरेक्ट बात नहीं की होती। हाँ, वो लोग जो मुख्तलिफ चैनल से भी वाबस्ता हैं और साथ अपने यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, उनकी जो रीच है वो ज़्यादा है, वो जो ख़बर देंगे वो ऑथेंटिक होएगी और उसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो अक्सर हैं ना, जो सैकड़ों हज़ारों में लोग हैं, मैं उनके साथ एग्री नहीं करता। जो अभी जो आपने जो क्वेश्चन किया है कोहली के हवाले से, तो कोहली एक बड़ा इंसान, एक अच्छे टेम्परामेंट वाला क्रिकेटर और एक बेहतरीन जो एक टीम वर्कर है, वो स्पोर्टिंग एक टीम वर्कर है, वो कोहली है। कोहली ने हर जगह पे ये प्रूव किया है कि बिल्कुल वो जो ज़रूरत होती है जिस तरह टीम को, वो वैसे वो लेके चलता है। हालांकि रोहित शर्मा कैप्टन है, उन्होंने भी जो आज कैप्टन इनिंग्स दिखाई, शो की, वो भी लाजवाब थी। हमारा कप्तान कभी, मैं बहुत कम देखा है कि जब एक बॉलर बॉल कर रहा हो, जैसा शामी था या सिराज था, जो भी बॉलर आता था वो उसके पास आता था, चौका लगता था या छक्का लगता था। जब मिचेल खेल रहा था तो उसको अप्रिशिएट करता था, बताता था कि कैसे फिर फील्डर की तरफ देख रहा होता था कि उसने गेंद कैसे रोका है, थ्रो कैसे किया है, विकेट कीपर ने उसे रिसीव कैसे किया है। यानी कि पूरी तरह उसकी रोहित शर्मा की इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही थी, जो हमारी हाँ ऐसे नहीं नजर आता। बिल्कुल। एक और चीज़ इसमें ऐड कर देता हूँ, खुर्रम की तरफ जाता हूँ। कोहली ने आज कैच भी लिए और कैच लेने के बाद जितना एग्रेशन उसने दिखाया, और कोहली कोई और भी कैच ले, कोई और भी फील्डिंग करे, कोहली का एग्रेशन ऐसा होता है कि वो इन्वॉल्व नज़र आता है मैच के अंदर। ये आप भी एग्री करेंगे मेरी इस बात से खुर्रम? जी बिल्कुल, वेरी ट्रू कि विराट कोहली जो है ऑन दी फील्ड जो है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नज़र आते हैं। आपने जब देखा है कि कैप्टनशिप भी करते थे और जब से एज ए कैप्टन से हटे हैं तो कैप्टन को बहुत ज़्यादा उनको बकअप भी कर रहे होते हैं और उनको एडवाइस भी साथ में दे रहे होते हैं। और सेकेंडली देखें, विराट कोहली का एक क्लास ऑफ पार्ट है। विराट कोहली का देयर इज़ नो कंपैरिजन इस वक्त जो है मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर स्पेशली। देखें, आपने जहाँ तक बात की, नो डाउट कि इस वक्त ट्विटर्स पे जो है सेल्फिश के हवाले से काफ़ी चल रहा है। देखें, इंडिविजुअल माइलस्टोन जब बंदा अचीव कर रहा होता है तो उसके अंदर कोई सेल्फिशनेस नहीं होती। देखें, आप आज एक माइलस्टोन अचीव करने जा रहे थे, पिछले मैच में भी आपने देखा कि 2 रन चाहिए थे, उस वक्त उन्होंने एक विनिंग छक्का लगा के अपनी 4800 की, आज उनके पास चांस था 4900 करने का। और जिस तरह से देखें, उन्हें 285 मैचेस में 273 इनिंग्स में 13,342 रन बनाए हैं। और इनकी आप एवरेज भी देख लें, बैटिंग एवरेज जो है 58 है, स्ट्राइक रेट जो है 93, और ये एक बड़े प्लेयर की निशानी है। तो जैसे इनके पास हैं स्पेशली विराट कोहली जो है, और ऑल फॉर्मेट ऑफ द गेम, सिर्फ मैं इसमें सिंगल वनडे में नहीं बात कर रहा, T20 ले लें, आप टेस्ट में ले लें, तो इज़ अ परफेक्ट चॉइस। बदी के पास वो रिकॉर्ड पूरा ही मौजूद है, इसको याद है रिकॉर्ड। बदी, क्या इसका रिकॉर्ड क्या है अलग अलग फॉर्मेट में सेंचुरीज़ का? सेंचुरी के मैं वो टेस्ट मैचेस में आप देखें कि उनकी जो सेंचुरियाँ हैं, 48 जो हैं उनकी सेंचुरियाँ जो हैं वो वनडे में है। उसके अलावा 1 सेंचुरी जो है उनकी अपना T20 में है, और 29 सेंचुरियाँ मेरे ख्याल में उनकी जो है
वो हैं अपना टेस्ट मतलब 78 सेंचुरी, बिल्कुल 78 सेंचुरी सेंचुरी हो गई। फिर आप अगर उसकी उनकी 50 की तरफ जाएं तो 29 नेट सेंचुरी की टेस्ट क्रिकेट में है, ठीक है। उसके अलावा 69वीं सेंचुरी नेट सेंचुरी उन्होंने आज बनाई है, और उसके अलावा 37 नेट सेंचुरी उनकी T20 में। तो ये टोटल मिला के 135 उनकी खाली नेट सेंचुरी हैं। एक ऐसा बैट्समैन जो इतने रन्स कर रहा है और टीम को जितवा रहा है। देखिए बहुत सारे प्लेयर रन्स करते हैं, लेकिन उनकी इनिंग जो है वो टीम के काम नहीं आती, लेकिन ये एक ऐसा प्लेयर है कि जब खेला इसने टीम को मैच जितवाया। 28 सेंचुरी इसकी है चेज में, चेज में मुझे 28 सेंचुरी की चेज में, ये आप सही कह रहे हैं कि चेज में 28 सेंचुरी हैं। तो ये वो प्लेयर है कि जो भारत को तन तना भी जो है वो जिता सकता है। और दूसरा आज देखिए मैं एक जो आपकी वो कर रहा हूँ कि शुरू में जब टॉस जीता रोहित शर्मा और उसने जब बॉलिंग की, तो आप शुरू में देखेंगे इतनी डिसिप्लिन बॉलिंग जो है वो भारतीय बॉलर्स ने की है कि शुरू के 10 ओवर में 34 रन बने, और वहाँ पर जो है उन्होंने न्यूजीलैंड को फंसा दिया था। फिर अगर आप आखिर में चले जाएं तो आखिरी के 10 ओवर में भी भारत ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, और आखिरी के 10 ओवर में उन्होंने 55 रन दिए, और बीच के ओवर में जो तो थे जिसमें डेरिल मिचेल ने उन्होंने रन्स किए। हालांकि आप खुद सोचिए कि 20 ओवर में उन्हें पहले के 10 और आखिरी के 10 ओवर में रन्स नहीं बने। तो यहाँ पर भारत ने काफ़ी जो है वो कंट्रोल किया, जिसकी वजह से इतने रन्स हुए। वरना एक मौके पर जब मिचेल वो खेले थे रविंद्रा, तो ऐसा लग रहा था कि टीम जो है 300-350 तक चली जाएगी, 300 तक चली जाएगी। अच्छी बॉलिंग की। सिराज आज शामी को खिलाया था और शामी ने 5 खिलाड़ी आउट। बिल्कुल, और पहली गेंद पे ही उनको विकेट मिल गई थी। उसके बाद में उन्होंने जैसे कहा था रिस्ट्रिक्ट किया, तो उसमें शामी का भी किरदार था। सिराज ने शुरू में बहुत अच्छी बॉलिंग की। मुझे याद है 19 रन पर 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे और 8 ओवर हो चुके थे। उस प्रेशर में डेरिल मिचेल आए। डेरिल मिचेल की आज तारीफ करनी पड़ेगी। रन बॉल इनिंग्स और बहुत सॉलिड इनिंग्स उन्होंने पूरे टीम को अपने लेके चले। रविंद्र रचिंद्रा ने भी बहुत अच्छी इनिंग खेली। रविंद्रा रचिन जिनका नाम है, 75 रन की, सब बिल्कुल अपने ठीक चला। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम जो है वो अपने टारगेट से कम 30-40 रन पीछे थी भारतीय टीम की बैटिंग को देखते हुए। तो उन्होंने पहले तो बिल्कुल सही कहा बदी ने कि पहले 10 ओवर तो आखिरी 10 ओवर में भारतीय बॉलर्स हावी रहे। बीच के 30 ओवर्स में डेरिल मिचेल और उन्होंने, लेकिन उनके अलावा उन दोनों के अलावा आई थिंक 130 प्लस की कितने की पार्टनरशिप थी इनकी। उसके अलावा कोई और खिलाड़ी मुझे नज़र नहीं आया। अच्छा, उसके अलावा जब इंडिया की बैटिंग शुरू हुई तो फील्डिंग न्यूजीलैंड की इतनी शानदार थी। एजाज शेख साहब, खासतौर से जो रन आउट हुआ सूर्य कुमार यादव का, शानदार फील्डिंग की वजह से आपकी टीम उड़ भी जाती है और आपकी टीम की जो रन आपने बनाए वो उसमें इजाफा भी हो जाता है। देखिए आसिफ भाई, फील्डिंग का म्यार दोनों तरफ से आउट क्लास था। आप देखें जो जब मिचेल शॉट्स खेल रहा था तो बाद में जो इंडियन ने बाउंड्री पे जो चौके रोके हैं अनबिलीवेबल थे, और लोगों ने इंजॉय किया। जो जहाँ पे हम मैच बैठे देख रहे थे तो यकीन नहीं आ रहा था कि किस किस जगह से जाके उन्होंने चौके रोके, तो कितने इन्वॉल्व थे और एक रन भी देने के लिए तैयार नहीं थे कि वो न्यूजीलैंड को कोई रन दें। ये मिचेल जो है वो उन्होंने अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। पूरे कॉन्फिडेंस उनमें नज़र आ रहा था कि वो जहाँ चाह रहे थे खेल रहे थे, और ख़ास तौर पर गैप्स का उन्होंने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। और शायद अगर वो बिफोर टाइम आउट हो जाते तो ये स्कोर 273 शायद ये भी ना होता। जिस तरह बाकी टीम, फिलिप्स ने भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं, सिर्फ 23 है। टॉम लेथम 5 रन बनाकर आउट हो गए, विल जंग 17 रन बनाकर आउट हो गए, चैपमैन वो भी 6 रन बना सके। तो 130 रन बना के इन्होंने सहारा दिया। और न्यूजीलैंड की जो एक अगर ये कहा जाए कि भरम रखा बैटिंग का, तो वो सिर्फ मिचेल हैं। अदरवाइज अच्छी परफॉर्मेंस दी बॉलिंग में भी इंडिया ने और फील्डिंग में भी। जी ठीक बात है। खुर्रम, ये बताइए टॉस कितना अहम होगा क्योंकि हुआ इस मैच में भी, क्योंकि हमने सेकेंड इनिंग में देखा ड्यू था, तो अब टॉस की अहमियत मुझे लगता है कि आगे बढ़ती जा रही है। कल के मुकाबले में भी टॉस अहम होगा। जी देखें, टॉस बिल्कुल इम्पॉर्टेंट होगा, स्पेशली आज के हवाले से। देखें धर्मशाला में जैसे मैच हो रहा था कि उनका आपको पता है कि वो एक हिली एरिया के अंदर उनका स्टेडियम है और वहाँ पे फॉग का एलिमेंट रहता है। आप इवन यहाँ पर देख लें जैसे मरी साइड या स्पेशली जैसे नॉर्दर्न बेल्ट में ऊपर जाते जाएंगे तो वहाँ सर्दी का एलिमेंट भी ज़्यादा होता है, और सेम ये चीज़ हमने वहाँ पे देखी। और कल ज़ाहिर सी बात है चेन्नई में अब आपका मैच है अगेंस्ट अफगानिस्तान, तो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और टॉस जो है बहुत वो वाइटल रोल इसके अंदर प्ले करेगा। चलें एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मज़ीद आज के मुकाबले पे और कल होने वाले मुकाबले पे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपसे शेयर करनी है, जिसका मैं और बदियू जमा आज विटनेस हैं। हमने नेशनल स्टेडियम कराची में क्या देखा आज, वो आपको बताएंगे हम इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन स्पेशल। पाकिस्तान का मुकाबला है अफगानिस्तान से, लेकिन अभी चंद लम्हात हम और लेंगे न्यूजीलैंड और इंडिया के मैच को सम अप करेंगे। इंडिया इज़ एट द टॉप ऑफ द टेबल विथ 5 विन्स ऑन द थ्रॉट, 5 मैचेस 5 विक्ट्रीज। ज़बरदस्त खेल रही है इंडिया की टीम। न्यूजीलैंड की टीम को एक शिकस्त हो गई, लेकिन अब सूरत हाल मुनीर भाई थोड़ी सी वाज़ेह हो गई है। एक टीम का तो मुझे लग रहा है इंडिया तो शायद फिनिश करेगी टॉप 4 में। जी हाँ, इंडिया पहुंच जाएगी और न्यूजीलैंड भी के भी चांसेस बहुत अच्छे हैं कि वो भी क्वालिफाई। दो टीमें तो हम कह सकते हैं कि टॉप 4 की रेस में हैं, लेकिन अब रह जाता आपका कि साउथ अफ्रीका की पोजीशन भी बहुत अच्छी है, उसके अगर आसान मैचेस हैं तो उसको भी इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 टीम में से लगता है ये है कि कोई एक टीम पहुंचेगी, लेकिन उसका बहुत हद तक दारोमदार, अब पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो उसका बहुत हद तक दारोमदार इस बात पे होगा कि अगले 3 मैचेस जो आपके हैं, कल आपको खेलना अफगानिस्तान से, फिर 27 अक्टूबर को आपको साउथ अफ्रीका, 31 अक्टूबर को बांग्लादेश से। ये 3 में से एटलीस्ट 2 मैच आपको जीतने होंगे, फिर आप इस दौड़ में रहेंगे, वरना अगर ये आप नहीं जीते तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। और कल के मैच पे अगर आप अभी बात करना चाहते हैं आगे चल के, देखिए कल के मैच के लिए अभी यहाँ हो ये रहा है कि ज़्यादातर टीमें टॉस जीतकर पहले फील्डिंग कर रही हैं, लेकिन मुझे क्या लगता है कि कल पाकिस्तान को पहले बैटिंग करना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तानी टीम अगर एक बड़ा टोटल बना देगी तो फिर अफगानिस्तान के बैटर्स जो हैं वो प्रेशर में आ जाते हैं, वो नहीं करते। लेकिन अगर अफगानिस्तान ने 270-275 कर दिए तो फिर आपको टारगेट चेस करने में उनके स्पिनर्स आपको फंसा सकते हैं। ये मेरी अपनी एक राय है, लेकिन अब जमा की राय क्या है? टॉस जीतकर ट्रेंड यही है कि पहले फील्डिंग कर रही है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे पाकिस्तान टीम का टारगेट चेस कर तरफ जाना और फिर अफगानिस्तान ने अगर बात उन्होंने वाली है कि अगर 270-280 रन कर लिए तो पाकिस्तान टीम उनके स्पिनर से फंस जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान टीम स्पिनर के मुकाबले में हल्की है। तो इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि अगर वो टॉस जीतते हैं तो पहले बैटिंग करें और कोशिश करें कि वो 300 तक जाएं, ताकि फिर अफगानिस्तान को आप जो है पकड़ सकते हैं। और दूसरी बात जो आपने की ना, देखें मुनीर भाई कह रहे हैं कि 2 मैच जीत गए, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को जो 5 मैच खेलने हैं, 5 में से पाकिस्तान को 4 मैच जीतेगी तो पाकिस्तान टीम यहां पर रहेगी, वरना अगर आप 3 भी जीतते हैं तो फिर आपके 5 मैच हो जाएंगे और 5 मैच में आपका रन रेट इतना नीचे है कि दूसरी कोई टीम 5 मैचों में आ गई तो फिर आप रन रेट की वजह से रह जाएंगे। कल के मैच पे रहे एजाज शेख साहब, आपके ख्याल में टॉस जीतकर पाकिस्तान क्या करे, बैटिंग करे बॉलिंग करे? अगर टॉस पाकिस्तान जीतता है तो देखिए ऐसे भाई, टॉस जीते हैं पहले नंबर पे तो देखना है कि टॉस जीतते हैं क्या होता है। अगर टॉस जीत लेते हैं तो फिर इनको ये चाहिए चाहे बैटिंग करें चाहे बॉलिंग करें। अगर बॉलिंग पहले करें तो उनको कम से कम जो मध्य मुकाबल टीम अफगानिस्तान है उसको 240-45 में आउट करना होगा, और अगर ये पहले बैटिंग करते हैं तो 280 यानी 290 से ऊपर जाएंगे तो बचेंगे, अदरवाइज अफगानिस्तान इनको पछाड़ देगी। जो अभी अगर गुज़िश्ता 2 से 3 मैचेस इनको देखा जाए जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान ने खेले हैं, तो उसका रिजल्ट सामने है कि लास्ट मोमेंट पे जाके हम उनसे ये मैच जीते हैं। नसीम ने छक्के लगा दिए, कभी किसी ने जितवा दिया, कोई 1 साइडेड मैच हम बिल्कुल भी नहीं जीते, ना एक तरफा कोई मैच हुआ है, वो फंस के खेलते हैं। कल भी वो यही कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को नीचा दिखाएं। वो पाकिस्तान के खिलाफ जब मैदान में उतरते हैं तो उनमें एक ऐसे वो मुतहरक होते हैं, ऐसी कुव्वत आ जाती है, पता नहीं वो क्या ज़हन में रख के खेलते हैं, और किसी भी टीम के खिलाफ इस तरह नहीं खेलते जिस तरह पाकिस्तान के अगेंस्ट वो मैदान में उतरे हैं। तब पाकिस्तान को पूरी कुव्वत के साथ मैदान में उतरना होगा, 100% कारकर्दगी दिखाना होगी, तो दैन वो जीतेंगे। चलें खुर्रम भाई, पाकिस्तान की जो आज ओपनर है इमामुल हक, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इमामुल हक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं तमाम ही टीम के बॉलर को रन पड़ रहे हैं, पाकिस्तान अकेला नहीं है। क्या कहेंगे इनके इस बयान पर? नहीं, बिल्कुल इस चीज़ में देखिए कोई दो राय नहीं है। ऑलमोस्ट जहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिस तरह से साउथ अफ्रीका खेल रहा है, मोर देन 400 2 दफ़ा स्कोर कर चुका है और काफ़ी सारे मैचेस में 300 हो रहे हैं। और स्पेशली जहाँ तक इमामुल हक के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि देखिए जिस टाइम लास्ट टाइम उन्होंने एक पार्टनरशिप बिल्ड की, वो भी उस एक सेल्फिश इनिंग खेलते हुए मुझे नज़र आए। हालांकि पाकिस्तान को एक एग्रेसिव इनिंग खेलनी चाहिए, और जहाँ तक अभी आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए अगर टॉस जीत के, तो देखें बिल्कुल डेफिनेटली पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए। देखें एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है सेकंड टीम पे जब जाते हैं चेस करने के लिए, और पाकिस्तान अगर 270 या 280 करता है तो एक अच्छा होगा, क्योंकि देखें उनके स्पिनर्स उनके पास बहुत अच्छे हैं, राशिद खान हैं, फिर नबी हैं, फिर जिस तरह से नवीन वगैरह। ये सब तो होगा, ये सब तो होगा, लेकिन कैसे करेगा पाकिस्तान? इमामुल हक को ओपनर बतौर ओपनर तो मुनीर साहब करना पड़ेगा ना, कुछ स्ट्राइक रेट तो बढ़ाना होगा, गेंदें कम लेनी होंगी,
डॉट बॉल्स कम खेलनी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल ये मॉडर्न तो डे उन्होंने formula मॉडर्न नहीं डे के बताया। हिसाब से खेलना पड़ेगा। और अगर अफगानिस्तान की बात करें तो आपको गुरबाज को रोकना पड़ेगा। देखिए गुरबाज की बैटिंग में बहुत सारे फ्लॉज हैं, कई खामियां हैं। आप उनको जल्दी आउट कर लेंगे तो फिर प्रेशर आ जाता है उनके पास, और इतने फास्ट तेज़ खेलने वाले बैटर है ही नहीं। तो एक तो इनको फोकस करना चाहिए, गुरबाज को जल्दी आउट करें। दूसरे आपका अभी ये भी नहीं पता ना कि कल आप उसामा मीर को के साथ जाएंगे या दोबारा शादाब को लाएंगे। ये भी एक बहस बना हुआ है कि एक पहले मैच में जो कि वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही उनकी, तो क्या एक मैच के बाद ही उनको बिठा देंगे या उनके साथ कंटिन्यू करेंगे या नवाज की जगह उनको खिलाएंगे, अभी ये भी पता नहीं है। Unchanged तो इसको team भी खेल रही है। अनचेंज टीम अगर खेलेगी तो मेरा फिर- ख्याल है अनचेंज खेलना। तो फिर मौका तो मेरे ख्याल एक देना चाहिए उसामा को, क्योंकि अगर आपने शादाब को इस बेसिस पे निकाला है कि उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा, तो 2-3 मैचेस तो आप उनको कम से कम दें। अफगानिस्तान की टीम मैचेस है, हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान अच्छा खेले। आपके ख्याल में चेंज हो रहा है कल? कोई चेंज नहीं होगा, इसी टीम के साथ जाएंगे। और अगर आप इस टीम की देखें, अगर आप उसामा को चेंज करते हैं तो ये विकेट वो है नहीं, जो उसामा स्पिन- को चेंज नहीं, मेरी तो बात नहीं सुनिए, करना। मैं उसामा एक को मैच चेंज के बाद नहीं तो- करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो विकेट है स्पिनर के लिए ज़्यादा साजगार है, और उसामा जिस तरह का लेग स्पिन करता है या गुगली करता है, वो इस विकेट पर अच्छी बॉलिंग कर सकता है। पहले मैच में हो देखें एक वर्ल्ड कप में बंदा आया, प्रेशर हुआ, उसके पास नहीं कर सका, लेकिन उसको 2-3 मौके देने चाहिए। ज्यादती होगी अगर कल उसके मैच में नहीं यही आते विकेट है इसमें तो सही मेरे नंबर ख्याल- के 197 रन किए, कौन से? 194 रन। 190 मद्रास चेन्नई। चेन्नई चिदम्बरम स्टेडियम। हाँ। मैं आपकी बात समझा नहीं, क्यों नहीं, आपस वो में बात नहीं करें? नहीं नहीं, दूसरी आपस में ही बात करेंगे ना हम, क्या कैमरा नहीं, मैन से बात मुझे करूंगा तो मैं? पता चले ना आपके भाई, आपको पता चलने की जरूरत नहीं भाई, मुझे पता चले आप क्या बात कर रहे हैं। आपको क्यों बताऊं मैं? भाई, मुझे मैं किससे बताएं, बात कर रहा हूं? मुझे बताएं। मैं किसी से बात कर नहीं, रहा हूं? आप- मैं अभी जाके एजाज शेख से बात कर नहीं, लूंगा। मेरा मेरी क्या? बात सुनो, एजाज शेख जो साहब आप इसको समझाएं यार, ये बीच में ना काटा मारता है ये मैं बीच में। आपको बात कर रहा हूँ ना, मेरी बात सुने। पाकिस्तान टीम को अगर भाई, जीतना ना, है, ना, कल ना, का बड़ा मैच प्यारा सुन लें, बंदा है। पाकिस्तान टीम को अगर कल का मैच जीतना है तो आपको जो है ना ये डर खौफ ये निकालना पड़ेगा, प्रेशर से आजाद होना पड़ेगा। तो वो बयान बादरी है के जो साथ मैं खेलना 1990 नहीं, बादरी में नहीं सुना भाई, आप भाई वैसे डर खौफ तो आ जाओ, निकालना वापस आ जाओ ना, कब नहीं खेलो, निकला है नहीं पाकिस्तान खेलो। टीम से? अभी कब आप- निकला है मुझे बता नहीं, दीजिए। नहीं, अब देखो ना, कब निकला? कप्तान देखिए, कप्तान अब बोलेंगे, मैं कप्तान पे बात करूंगा, बोलेंगे कप्तान पे बात नहीं, करूंगा। अफगानिस्तान ओ के भाई, खिलाफ भी आप कप्तानी डर सही के करनी खेलेंगे, पड़ेगी। आसिफ, तो आए बिल्कुल रोहित शर्मा की भाई, कप्तानी डर देखी की आपने? वजह कुछ और है। रोहित शर्मा की कप्तानी देखी आपने? किस तरह की कप्तानी उसने की है? ऐसा कप्तान चाहिए जो कप्तानी करे। शुरू के 4 फास्ट बॉलर ने उनके 45, तीनों फास्ट बॉलर ने उनके जो सिराज है, बुमराह है, इन्होंने 10-10 ओवर में 45-45 रन दिए। फिर आखिरी ओवर में उसको रन बन गए शामी को, वरना उसने भी 10 ओवर में 44 रन फिर भी दिए 5 थे। विकेटें तो भी इतने नहीं 4-4.5 रन की एवरेज से अगर आप रन देंगे तो कितने रन होंगे 50 ओवर देखिए में? जो ज्यादा इनकी 200 बात है ना कि पाकिस्तान को अब अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए, तो अटैकिंग क्रिकेट खेले बगैर अगर अफगानिस्तान के खिलाफ भी आप नहीं खेलेंगे आसिफ अटैकिंग क्रिकेट, तो फिर कब खेलेंगे? इन और विकेटों उस पर- नेपाल उस को बुला मामले लेंगे। पर- इन विकेटों पर कोई जवाब नहीं है। कोई- नेपाल को बुला कोई- लेते हैं। कोई सवाल ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं है इन विकेटों पर, सिवाय अटैकिंग क्रिकेट के। खुर्रम अवान साहब, अटैकिंग क्रिकेट ज़बानी तौर पे तो अच्छी लगती है, लेकिन पाकिस्तान ने कब खेली है अटैकिंग क्रिकेट भाई? देखें, पाकिस्तान बिल्कुल लैग कर रहा है इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर एक एग्रेसिव क्रिकेट खेलने से, स्पेशली पावर प्ले का उस तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहा। देखें, आपका पावर प्ले आप देखें, आपके शुरू के 10 ओवर में आपका स्ट्राइक रेट वगैरह क्या होता है जब आप खेलते हैं, ठीक है ना? आपका कम से कम 8 से 9 स्ट्राइक रेट होना चाहिए, नहीं तो आप 8 तक, तो आप 7.5 से 8 तक पे तो जाएँ। वो आपको इसमें आप अप्रोच आपकी बहुत कमज़ोर नज़र आ रही है, स्पेशली जिस तरह से इमामुल्लाह, नो डाउट के लास्ट उन्होंने बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाई थी, हालांकि आपके अच्छे रन भी लग गए थे ऑन बोर्ड, पर नीचे मिडिल ऑर्डर जो है उसको कैरी ऑन नहीं कर सके थे। और देखें, पावर हिटिंग जो है हमें बहुत कम नज़र आ रही है इस पाकिस्तान की तरफ से। और अगर नीचे आके इफ्तिखार अगर हिट लगा सकते हैं, बड़ी हिट लगा सकते हैं, तो ऊपर वाले ओपनर्स क्यों नहीं हिट लगा सकते? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नहीं, इफ्तिखार तो लगा लेते हैं, हमारे यहाँ तो छक्के नहीं लगते ना पाकिस्तान के। एजाज शेख साहब, छक्के लगाने वाले बैट्समैन कहाँ चले गए? आपके ओपनर पहले हुआ करते थे आमिर सुहेल, सईद अनवर, उनके बाद रमीज़ राजा, शाहिद अफरीदी के बाद तो कोई ओपनर हमें नजर ही नहीं आता छक्के इमरान लगाते। नज़ीर थे, रमीज ने कहाँ छक्के मारे? नहीं, रमीज़ ने नहीं, शाहिद अफरीदी ने। शायद अफरीदी ने। इमरान नज़ीर थे, अटैकिंग प्लेयर थे हाँ, शुरू में बिल्कुल। एग्रेसिव। जी एजाज शेख साहब। आसिफ भाई, पहले मैं बात करूंगा इमामुल हक पर, जिन्होंने कहा कि दूसरे बॉलर्स की भी पिटाई हुई है। हाँ। हालांकि इनको बॉलर्स पे बात नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि सिर्फ अपनी बैटिंग के मुताल्लिक या अपने बैट्समैनों के मुताल्लिक बात करनी चाहिए थी। नहीं, वो असल में ना कि वो अगर एक्ट दूसरे ऐसा bowlers- करते हैं। मेरी मुझे बात कहने सुनिए, दीजिए उनके बात बारे में ना, इमामुल बात हक के सुनिए। बारे में मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि वो बड़े इंटेलेक्चुअल अपने आप को ख्याल करते हैं, वो हर मौजू में बात हाँ करते जी, हैं। वो प्रोफेसर हाँ, है, वो प्रोफेसर भी मोहम्मद हफीज़ के बाद वो भी प्रोफेसर ही हैं।
अब बात ये है कि अगर उनको ये पता है कि सब बॉलर्स की पिटाई हुई है तो इंडियन की भी पिटाई हुई है, तो वो भी तो हिस्सा, तो वो टॉप पे हैं, सारे मैच जीते हैं। न्यूजीलैंड सेकंड पे है, वो उसके बॉलर्स की भी पिटाई हुई है। आपकी पिटाई हुई है तो आप 5वें नंबर पे क्यों हो? इससे पूछना चाहिए। असल में बात क्या है कि क्रिकेट से ज़्यादा क्रिकेट बोर्ड इन लोगों को सिखाता है कि मीडिया को हैंडल कैसे करना है, टैकल कैसे करना है, काउंटर कैसे करना है। तो ये ज़्यादा इनकी तवज्जो इस बात पे है कि इसको जब कोई ऐसी बात हो जाए तो उस बात को ट्विस्ट कैसे करना है। तो अगर इतनी तवज्जो ये क्रिकेट पे दें ना, अपनी बॉलिंग पे, अपनी बैटिंग पे, अपनी फील्डिंग पे, अपनी फिटनेस पे, तो कभी भी पाकिस्तान की आज ये पोजीशन ना हो गई पाकिस्तान टीम 5वें नंबर पर हो। ठीक, एक तो ये इमामुल हक के लिए जरूरी है कि वो तवज्जो से क्रिकेट पर दे, ठीक है, दूसरे बॉलर्स की बात ना करे, अपनी बैटिंग पे बात करे। ठीक है, ठीक तो है। जो बाकी जो छक्कों की बात है उसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि इफ्तिखार अहमद को इसीलिए मिडल में रखा गया था कि जब भी बड़े स्कोर की ज़रूरत होगी, बड़ी शॉट्स की ज़रूरत होगी, तो वो ये उस वक्त काम आएगा। तो ना इफ्तिखार साहब के छक्के लग रहे हैं, ना नवाज से, ना शादाब से, ना बाबर आजम से, ना रिजवान से, किसी ना से भी बाबर छक्के लग आजम रहे से, हैं। ना रिजवान से। भाई, हाँ, देखिए- वो इनके शायद इनको ये बता दिया गया है जो पावर प्ले वाला दायरा है ना, इनका छक्का वो है। शायद वो छक्का बोले बदी देखिए, जमाना इमाम की आपने बात की ना, तो देखिए नहीं इमाम अगर बात कर रहे हैं कि सब बॉलर पीट रहे हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि सब बॉलर पीट रहे हैं तो आप उन बॉलर को क्यों नहीं पीट रहे? हाँ, वो यही कहा आप है। ये तो कह रहे हैं कि वो आप रन हाँ, बॉलर पे क्यों नहीं यही पीट बात। अच्छी बात। आपको भी तो बनानी यही चाहिए ना। आपकी जो 4 मैचेस में भी इतने रन हो जाए, हम कहेंगे भाई इमाम ने इतने रन बना दिए। और दूसरा, मैं आज उनको मुबारकबाद भी देता हूँ, सुनने में आया कि उनकी शादी है, तो चलें क्रिकेट शादियां सबकी होती है यार, शादी वादी ये दे देते हैं। ये चीज छोड़ो यार, ये चीज छोड़ो। और एक इजाज भाई ने प्रोफेसर फीस से मिला दिया उसको। मैं कहता हूँ ये शादी हो रही है, शादी नहीं हो रही। अच्छा, एक चुप करे यार, ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। वो बात याद रखिएगा जो हमने नेशनल स्टेडियम में आज देखा, पीसीबी की बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, नाअहली है। उस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुकाबला वर्ल्ड कप 2023 के सिलसिले में। कल होगा चेन्नई में, जिसको मद्रास कहा जाता था पहले, और यहाँ का खाना बड़ा मशहूर है बाय द वे। मद्रास की ख़ास डिशेज़ हैं, लेकिन इंडिया को याद होगा जब 194 यहाँ सईद अनवर ने बनाए थे 1997 में, और उसमें बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी सईद अनवर की, सबको याद है। तो 26 रन बनाए थे अनिल कुंबले को। आपने याद ताज़ा करा दी। जी बिल्कुल, मुझे चेन्नई याद का है। और क्या मशहूर है? बस वो उसका अफसोस वहाँ ये के था नाम थोड़ा बड़े लंबे लंबे होते हैं। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम कुछ इस तरह का, और नहीं, उनके नाम सबके बड़े बड़े होते हैं, कोई शक नहीं है। आप पूरा नाम नहीं ले सकते उनका, लेकिन कल्चर स्वामी, डिसेंट लोग हैं वहाँ पे। सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है लिटरेसी रेट है पूरे इंडिया में, तो काफ़ी सुलझे हुए लोग होते हैं, अपने काम से काम। तो कल पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने देंगे वो? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा अगर कोई लगाना चाहेगा तो मेरा ख्याल है शायद ना भी मना करें, लेकिन वो तो चूंकि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज आ जाती हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी आ गई ना। ये बच्चा यहाँ बैठा है, बच्चा कह दिया यार माफ करना, आपके बच्चे ही बच्चा कह दिया, बच्चा प्यार से कहा। मैं कह रहा हूँ हम आपके बच्चे हैं। अच्छा बदीर जमान साहब, ये बात की मुनीर हक साहब ने, लेकिन आप तो यहीं बैठे हैं अभी तक। आपका वीज़ा इन्होंने जिस तरह गवर्नमेंट की पॉलिसी की बात की कि नारे लगाने में गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो यहाँ किसकी पॉलिसी, कौन सी गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत आपको वीज़ा नहीं मिला भारत का? देखिए, अगर पॉलिसी है गवर्नमेंट की तो फिर मेरे ख्याल में तो किसी को नहीं मिलना चाहिए था। अगर मिला है, अगर 6 या 7 या 8 लोगों को मिला, 2 लोग और भी चले गए, एक बंदे और के पास है वो अभी तक गया नहीं है, अगर 10 लोगों को आप वीज़ा दे देते हैं तो इसमें मेरी समझ में पॉलिसी समझ नहीं आती। असल में ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उसने कुछ लोगों की सिफारिश भी की हुई है कि इनको वीज़ा दें, इनको भी साइड में रखें। तो देखिए ये चीज़ें सही नहीं है। तारीख में मेरे में पहली बार हुआ है कि कोई भी जो है स्पोर्ट का जर्नलिस्ट जो है वो इस तरीके से नहीं जा पा रहे, क्योंकि वहाँ जब हम जाते हैं कोई भी स्पोर्ट जर्नलिस्ट, आप भी कितने ममालिक में गए, तो हमारा काम क्या होता है कि हम क्रिकेट को प्रमोट कर रहे होते हैं, हम अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और ये इस तरीके से होता है। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या चाहता है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नहीं चलती ICC के सामने या BCCI के सामने, तो फिर वो सामने कह दें, जब आपको खुद जाना था तो आपने कहा जी हमने जो है वो साफियों को वीज़े दिला दिए और इसलिए मैं जा रहा हूँ, आप होके वापस भी आ गए और जर्नलिस्ट आपको मुंह देख रहे हैं। तो ये चीज़ें एजाज शेख साहब, ये ज़का अशरफ साहब की पॉलिसी हमारी समझ में नहीं आ रही। वीज़ा के हवाले से उन्होंने जो जाने से पहले कहा, फिर वो आके आकिब जावेद और यूसुफ इंजमाम को बुला के बिठा लिया। मतलब करना क्या चाह रहे हैं भाई? आपके पास अगला महीना ही है सिर्फ।
बिल्कुल सही कहा आसिफ भाई आपने कि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं, लेकिन वो इस बात पे बिजी नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने एक क्वेश्चन हुआ था LCCA ग्राउंड में, उनसे पूछा गया था कि आप इलेक्शन कब करवा रहे हो, तो उन्होंने कहा जब कौमी असम्बली के सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हो जाएंगे तो मैं भी करवा दूंगा। ये क्या बात हुई आप भाई? इतनी टेंशन आपका क्या ना लें। ताल्लुक इससे? नहीं नहीं, ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? आपका ताल्लुक ही नहीं है कौमी असम्बली से? बात सुन लेना बात। और उसके बाद उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि हो जाएंगे, आप फिक्र ना करें। तो अगर वो कुछ सोच के बैठे हुए हैं या उनको पीछे से कोई ऐसी कोई सपोर्ट है, तो शायद वो इसी वजह से ही वो अपनी मनचाही जो चीज़ें बना रखी हैं, माइंडसेट बनाया हुआ है, उस पर वो अमल कर रहे हैं। अगर उनको पता हो कि वो वाकई 4 माह के लिए 3 माह के लिए आए हैं, उनकी ड्यूरेशन ख़त्म हो रहा है, तो फिर तो वो ऐसा काम ना अच्छा करें। ये बताएं तो मुझे, ये सही बात है। छोटा सा एक सवाल का जवाब मैं चाहूँगा आपसे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डोमेस्टिक का हेड कौन है इस वक्त? या जूनियर क्रिकेट का हेड कौन है? इसमें भी ना इसमें कन्फ्यूजन है। कभी तो जुनेद ज़िया के हाथ में सारा कुछ होता है, पता चलता है कि जुनेद ज़िया देख रहे हैं सारा कुछ। कभी नदीम खान साहब हैं, उनको सौंप दिया जाता है, वो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। कोई समझ से बाला तार है, कोई काम कोई अच्छा, चला भी जाता है तो उनसे कहते हैं कि नदीम खान ने करना है, कभी कोई कहता है जुनेद ज़िया ने करना है। तो अभी तक कोई कंफर्म नहीं है, फिर कह देते हैं उसको साथ इजाफी तौर पर रखा हुआ है नदीम खान साहब। चले ये मैंने कन्फ्यूजन ही चल रही ये है। सवाल करने का मकसद ये था। बदियुज़्ज़मा की तरफ मैं आऊँगा, खुर्रम भाई आपकी तरफ आने में थोड़ा सा तवक्कुफ करूँगा। आज हम नेशनल स्टेडियम में थे, बदी आप भी थे, मैं भी था। अंडर 19 इंटरनेशनल गेम हो रहे हैं पाकिस्तान, बिटवीन पाकिस्तान एंड श्रीलंका। श्रीलंका के जो स्टाफ मौजूद था, श्रीलंका के कौंसिल जनरल मौजूद थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई मौजूद, मैंने नहीं देखा भाई। मैंने पूरा मैच देखा, पूरी इस्लामी तकरीब में देख कर आया हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है? कहीं मैच लाइव टेलीकास्ट भी नहीं हो रहा। आसिफ भाई आपको याद है इससे पहले 4 रोज़ा मैच भी हुआ है, और 4 रोज़ा मैच की जो इनामी जो इख्तितामी तकरीब थी उसमें भी हमें कोई बंदा नहीं, एक बंदा मुझे नज़र आया जिसने आके मैन ऑफ द मैच भी दिया और खिलाड़ियों को जो है उन्होंने विनिंग बोनस भी दिए। किसी कप्तान से बात तक भी नहीं की गई। यहाँ तो ये हाल है, आज भी यही हुआ है। आज मैं कह रहा हूँ। तो मुझे बताएं कि वो कह रहे हैं ना कि उनके पास अभी अब इजाज़ ने कहा ना कि उनके पास टाइम नहीं है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इन चीज़ों का टाइम ही नहीं है। जहाँ से क्रिकेट शुरू होती है, जहाँ ग्रास रूट लेवल से आपके जो प्लेयर निकलते हैं अंडर 19 से, इंटरनेशनल सीरीज़ हो रही है, श्रीलंका की टीम यहाँ पर आई हुई है, आपका कम से कम जो है 2-4 लोग तो यहाँ होने चाहिए। बिल्कुल। और इनको देखभाल करें कि भाई हमने क्या करना है क्या नहीं करना। एक बंदा आपने लाहौर से भेजा हुआ है, वो क्या करेगा? वो आगे अपने मीडिया में जो भी उसकी खबरें होती हैं या टिकर होते हैं वो शेयर कर देता है, ख़त्म हो गई, या पिक बना के डाल देता है। मुझे ये अब दूसरे मवाले में क्या चीज़ आई, अभी अब देखें मैं ग्राउंड में ही था ना, स्कोर बोर्ड चल रहा है। अब ये देखें कि स्कोर बोर्ड नहीं चल रहा, डोमेस्टिक क्रिकेट जिससे उठ के हम पूछ रहे थे। और आपने देखा होगा कि जो डोमेस्टिक में जो मैच में जो साइड बाउंड्री की साइड पे रखा होता है स्कोर बोर्ड, उस पर वो टीनें लगा रहे हैं, 1980 वाली टीनें लगा के जो है जो इनसे लिखे हुए हैं वो लगाई जा रहे हैं। तो कहाँ है आपका डिजिटल स्क्रीन बोर्ड? इंटरनेशनल क्रिकेट दुनिया अगर उसको देखेगी तो क्या कहेगी आपको? और इतना श्रीलंकन मौजूद था वहाँ पर, श्रीलंकन CG मैंने बताया वो मौजूद थे। उसके अलावा श्रीलंकन एक और साहब भी थे जो वहाँ पर लाइजॉ कर रहे थे। उसके अलावा श्रीलंकन यहाँ रेस्टोरेंट खुला है कराची में, उसके ओनर वहाँ मौजूद थे। मतलब खुर्रम अवान साहब, ये इससे पहले आसिफ भाई मैं यहाँ पे एक बात करूँ अगर इजाज़त हो? जी जी। बड़ी हैरानकुन बात यह है कि वेस्ट इंडीज़ वुमेन टीम में वो अब लाहौर में मौजूद है, जबकि कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो डोमेस्टिक का फाइनल खेला जा रहा है। तो जो पाकिस्तान टीम का जो वुमेंस वेस्ट इंडीज़ A टीम जो यहाँ पर मौजूद है, उसका मैच एक प्राइवेट ग्राउंड में होगा, और उसके लिए अभी तक ना किसी के कार्ड बने हैं, ना कोई इन्विटेशन आया है कि कब कितने बजे शुरू होगा, आप लोगों को अलाउ है कि नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आप किसी को ये परमिशन नहीं मीडिया पर्सन को कज़ाफ़ी स्टेडियम में जाके कि वो मैच देख सके। ये जो फाइनल हो रहा है फैसलाबाद वाइट और कराची वाइट्स के दरमियान, 1-2 बंदों ने जब कोशिश की है तो उनको रोक दिया गया है। पता नहीं किस तरह का क्रिकेट हो रहा है, चले हम क्रिकेट हो रहा है, क्या हो रहा है, हम कोशिश करेंगे कि आलिया रशीद साहिबा जो डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मीडिया डिपार्टमेंट की हैं, आज मैंने उन्हें फ़ोन किया था शाम में, लेकिन उनका सेल फ़ोन स्विच ऑफ था। मुझे मेरा रब्ता नहीं हो सका उनसे। खुर्रम अवान साहब, ये सूरत हाल आपने इससे पहले देखी है पाकिस्तान क्रिकेट में? नजम सेठी साहब का इससे पहले दौर था, उससे पहले रमीज़ राजा देखिए, साहब मैं थोड़ा सा इसके भी डायनेमिक्स बता दूँ। अभी थोड़ी देर पहले आप पूछ रहे थे, देखें जब सेकंड ये मैनेजमेंट कमेटी बनी थी तो इनको मेजर टास्क जो दिया गया था कि आपने आके BOG बनानी है, फिर आपने इलेक्शंस करवाने हैं, और 4 नवंबर तक इनका टाइम है। और आज आपको पता है कि 22 अक्टूबर हो चुकी है, फिर ऑलमोस्ट जो है ना 2 वीक्स 2 हफ्ते रह गए।
अब देखें ये जो वीक है ना, दिस वीक विल बी द डिसाइडर, ठीक है ना। आपको पता है कि इससे पहले भी आईपीसी की तरफ से, सेक्रेटरी की तरफ से एक समरी मूव हो चुकी है, फिर उसके बाद उन्होंने लेटर्स भी लिखे हुए हैं क्रिकेट बोर्ड को, अभी तक उसका प्रॉपर अभी तक आंसर वगैरह नहीं आया है। और लेट्स सी अब ये वीक जो है ये डिसाइड करेगा कि अपकमिंग ठीक है। क्या होता है। प्रोग्राम का क्रिकेट बोर्ड के अख्ताम है, हवाले बस कल के मुकाबले के हवाले से हम दोबारा बात करते हैं। खुर्रम अमान साहब, आपका कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या होगा? पाकिस्तान कल चेन्नई के मैदान पर जीत सकता है मुकाबला अफगानिस्तान से? देखें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आप आखिरी मैचेस देख लें, जिस तरह से इजाज़ भाई ने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि कोई वन साइडेड नहीं हुए, बड़े नेल बैटिंग हुए, पाकिस्तान में आखिर में आके फिनिश किया है। और अफगानिस्तान ने जिस तरह से एक अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव किया है, जिस तरह से उनके पास ओपनर्स भी हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, फिर नीचे आके जो स्पिनर्स हैं उनके पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, इस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते कि पाकिस्तान को कल बहुत ही ज़्यादा एक एग्रेसिव अप्रोच। ठीक है, एजाज शेख साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कल के मुकाबले के हवाले से? लास्ट कॉमेंट फ्रॉम यू। जी आसिफ भाई, मुख्तसर सी बात है कि उनके पास सिर्फ रहमानुल्लाह गुरबाज नहीं, इकराम अली खेली भी है, इब्राहिम जदरान भी है, हशमतुल्लाह है, रहमतुल्लाह है, और इसी तरह बॉलिंग में राशिद है, मुजीब है, मोहम्मद नबी है, फजल फरूकी है। ये मैच इतना आसान नहीं होगा। अल्लाह करे कि ये पाकिस्तान टीम खेल के तीनों शोबों में 100% कारकर्दगी दिखाएं और फतह अपने नाम करे। कुछ करना पड़ेगा, फिर ही फतह नाम होगी, अदरवाइज मुश्किल है। एजाज साहब ने नाम गिनवाए बहुत अच्छे अच्छे, तो हमारे पास भी देखें ना, बाबर हैं, हमारे पास रिजवान है, हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी है, हमारे पास ये कमी तो नहीं है। और पाकिस्तान के लिए मस्ट विन गेम है जहाँ तक मैं समझता हूँ। उसके बाद फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी। तो पाकिस्तान के लिए डू और डाई है, पूरी एफर्ट के साथ जाना चाहिए, और आई बिलीव कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। ही बिलीव्स पाकिस्तान विल विन। बदी जमा साहब की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा, अफगानिस्तान का इस टूर्नामेंट के अंदर अच्छा रन रहा है अब तक, इंग्लैंड जैसी टीम को हरा दिया, दिफाई चैंपियन है, तो उनका मोराल भी हाई होगा। पाकिस्तान दो नाकामियां पाकिस्तान के खाते में। मुनीर भाई ने पाकिस्तान के नाम गिनवाए, एजाज भाई ने जो अफगानिस्तान के नाम गंवाए, तो मैं कहता हूँ कि जो अवाम है वो भी पाकिस्तान के साथ होगी। लेकिन अगर ऑन पेपर तो आप देखें पाकिस्तान टीम मजबूत नज़र आती है, लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट अगर देखें तो अफगानिस्तान का बहुत अच्छा है। तो मेरे ख्याल ये मुकाबला एक तरफा नहीं होगा, तगड़ा मुकाबला होगा। और यहाँ पर पाकिस्तान की बैटिंग और उनकी स्पिन बॉलिंग के दरमियान मुकाबला है, ये मुकाबला है। अगर उनके स्पिनर को सही खेल गए तो पाकिस्तान जीत जाएगा। पाकिस्तान को जीतना कल का मैच लाजमी है, कैसे भी जीते। मुझे ये नहीं पता कि स्पिन अच्छा करेगी, फास्ट बॉलिंग अच्छा करेगी, बैट्समैन अच्छा करेंगे, बॉलर अच्छा करेंगे, आई डोंट नो नथिंग अबाउट इट। सिर्फ जीत जाए पाकिस्तान तो पाकिस्तान की उम्मीदें ज़िंदा रहेंगी। कल के मुकाबले की इस उम्मीद के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।